हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? अच्छे होंगे। दोस्तों अभी बारिश का समय आ गया है। अभी ठंडा ठंडा मौसम हो जाएगा। अभी तो गर्मी पड़ रही है बहुत ज़बरदस्त, लेकिन थोड़ा ठंडा मौसम हो जाएगा तो इन मुर्गों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। अभी हमारे घर का जो नाला है, बेस्ट नाला बता, उसमें थोड़ा घास, कुछ घास के चिन्ह के हो गया तो कैसे तो बड़े चाव से खा रहे हैं। अगर हरा खाएगी तो मुर्गियाँ बिल्कुल बीमार नहीं होगी। आप देख सकते हो कैसे वो खा रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर। देखो ये देखो, ये कैसे हरा घास खा के खुश है। देखो पूरे, ये देखो ये पूरे हरे घास खा रहे हैं। कुछ मुर्गे हमारे अंदर है, बाहर नहीं आ रहे हैं, अंदर घूम रहे हैं, उनको पता नहीं है इधर घास है। ये तो घास खा के बड़े खुश हो रहे हैं। देखो उनको जो घर का गंदा नाला पानी का निकलता है उसमें थोड़ा अभी घास का सीजन हो गया तो घास हो गया तो खा रहे थे, बड़े चाव से खा रहे थे। देखो बड़े मस्ती से खा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गर्मी के दिनों अपने मुर्गों का बहुत ही ख्याल रखो। अभी आप देखते हो कि अंडे नहीं दे रहे हैं या इनका वजन नहीं बैठ रहा है। अभी ये 15-20 दिन आप इनको कैसे करके बचा लो। खास कर तो असील मुर्गे हैं, टेढ़ी मुर्गे हैं, ये कड़कनाथ है, इनको बचाना बहुत ही मुश्किल है। मैंने अभी कम से कम मेरा 25 बच्चे ख़त्म हो गए गर्मी से। मैंने कूलर लगा रखा है, नीचे पानी डाल रखा है, फिर भी इनको इतना सांस फूलता है, बच्चों को बिल्कुल ख़त्म हो गए। अब इनका क्या कर सकते हैं आप बता सकते हो? इतना उपाय करने के बाद, इतने इनका बच्चों की तरह ध्यान रखने के बाद भी वो ख़त्म हो गए बच्चे पूरे। असील के बच्चे थे, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के बच्चे थे, लेकिन क्या करें, इतनी गर्मी है हमारे राजस्थान में, इतनी गर्मी है पूछो मत। अभी देखो ये बच्चे मुर्गी आ रहे तो कैसे हाँप रहे हैं बच्चे। तो ये देखो टेढ़ी मुर्गी है तो कड़कनाथ तो कैसे हाँप रही है। देखो इनको क्या बताएं। हमने जगह जगह पानी का फिल्टर भी लगा रखा है, पानी में छाल डाल रखा है, नींबू डाल रखा है, पाउडर डाल रखा है, ओरियल का घोल डाल रखा है, पंखे लगा रखे, कूलर लगा रखे, नीचे आंगन मोरा कच्चा है लेकिन नहीं बच पाए। दिन भर कूलर चलता है उसमें ठंडे से, फिर भी नहीं बचे, इतनी गर्मी है। देखो आप, अभी कुछ समय में अगर बारिश हो जाएगी तो फिर ये आराम से अपना खाने डालने की ज़रूरत नहीं, हरा घास खा के अपना चारा खा के अपना पेट भरेंगे। देखो कितने बेहतरीन तरीके से खा रहे हैं। वो थोड़ा हरियाली होगी तो मैं उनको थोड़ा इस हमारे गेट से थोड़ा बाहर निकाला है। बाकी दिन भर ये भी अंदर ही घूमते रहते, लेकिन अंदर हरियाली नहीं है। पानी की थोड़ी प्रॉब्लम, पानी आ नहीं रहा है, बहुत कम आ रहा है। देखो ये अंदर इसके, इनका आप लोग बहुत ख्याल रखिए ताकि आपको इनसे इनकम करके हमारा घर का खर्चा चलाना है। सब कुछ इन्हीं से करना है, सब कुछ हमारा एक छोटा बिजनेस है ये। हमारे पास तकरीबन 50 नग बच्चे हुए हैं। बच्चे मैंने तो सोचा कि बच्चे निकाल के और गले गले बच्चे नहीं बच पा रहे, तो क्या करें। देखो अगले सर्दी तक हमने इनको बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। क्या करें भाई। आप हमारा मुर्गे देख सकते हो कितने बेस्ट क्वालिटी के मुर्गे हैं, प्योर देसी मुर्गे हैं। कोई इसमें टेढ़ी भी है और कड़कनाथी और फिर असील मुर्गे हैं। ये देखो इनको हम 4 दिन फ्री रेंज एरिया में रखते हैं, दिन भर फ्री रेंज एरिया के अंदर रखते हैं। जब गर्मी का मौसम हो तो इनको दाना बहुत ही कम डालें। दाना डालने से क्या इसके शरीर में पाचन शक्ति है नहीं, पचता नहीं, इसलिए दाना बहुत ही इनको कम डालें मुर्गियों को गर्मी के मौसम में। गर्मी के मौसम में मुर्गियाँ ज़्यादा स्टॉक होने से उनका वजन भी कम हो जाता है, तो उनको हर समय गर्मियों को बचाने की कोशिश करें। और इनको अंडा देने की क्षमता भी बहुत कम हो जाती है। उसमें जितनी मुर्गी पाले किसान हैं उनको हानि का सामना करना पड़ता है इनके लिए। मुर्गी पालन में मुर्गी का रख रखाव खान पीन पर भी निर्भर है। इनमें कोई खास खर्चा नहीं आता है। गाँव के अंदर परिवार के लिए उच्च गुणवत्ता का प्रोटीन का स्रोत है। गाँव में पालने से बहुत ही इनका फ़ायदा है। साथ ही मुर्गियाँ कूड़े खेतों में जो कूड़े कचरा जो खा के अपना पेट भर लेती है और खेतों को उपजाऊ बनाया जा सकता है। तो जितना एक गाय का गोबर एक खेत में उपजाऊ बनाया जा सकता है, उनके 40 मुर्गियों के B2 से एक खेत को उपजाऊ बनाया जा सकता है। अगर मुर्गी पालन में सही प्रजाति के चूजे, देखभाल, पौष्टिक आहार, बीमारी से बचाने का टीका एवं साफ सफाई सही ढंग से किया जाए तो एक बेहतर आय बनाई जा सकती है। मुर्गी को रखने के लिए उनका मकान को पूर्व से पश्चिम तक करना चाहिए।
छत थोड़ी ऊंचे करनी है। छत के ऊपर कचरा या टाटी रखना चाहिए और उस पर पानी डालता रहना ताकि गर्मी में उनको गर्मी लगे। इनको नीचे खाना नहीं डालना चाहिए। नीचे खाना डालने से क्या है कि खाना उनका ख़राब हो जाता है और मुर्गियाँ बीमार हो जाती है। गर्मियों के समय में मुर्गियाँ दूर दूर रखनी चाहिए इनको। एक जैसे मान लें 100 मुर्गी का फार्म है तो उनमें 50 मुर्गियाँ डालें, पूरी 100 न डालें। अगर ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उसके अंदर बोरी का टाट वगैरह चारों तरफ बांध के उसके ऊपर पानी डालते रहिए ताकि उनको ठंडी ठंडी हवा अंदर जाती रहे। बाड़े को ऊपर की पानी की टंकियों को सफ़ेद रंग से वो देनी चाहिए। सफ़ेद रंग क्या है कि सूर्य की किरणों को अंदर नहीं जाने देता है। काला कलर ज़्यादा गर्मी देता है। दाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी चाहिए ताकि दाना प्रोटीन की मात्रा डालने से उनको ताकत में उनके मौसम के हिसाब से उनको खाना देना चाहिए। गर्मी के समय मुर्गियों को अधिक देखभाल करनी चाहिए। गर्मी मौसम मुर्गियों में कीटाणु फैलने की आशंका अधिक रहती है। समय पर रहते अगर इसका ध्यान नहीं दिया जाए तो मुर्गियों को अचानक मौत होने लग जाती है। जिस कारण मुर्गी पालकों को बड़ा नुकसान करना पड़ता है। मुर्गियों में हिस्ट स्ट्रोक ज़्यादा होता है। गर्मियों के समय मुर्गियों में हिस्ट स्ट्रोक ज़्यादा हो जाता है। अधिक तापमान होने के कारण मुर्गियों में से गर्मी सहन नहीं होती तो इसके कारण यह हिस्ट स्ट्रोक हो जाए। अंडे देने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। वहीं गर्मी अधिक होने के कारण मुर्गियों मृत्यु दर बढ़ जाती है। आज आपको इसकी विषय के बारे में बताने जा रहे हैं कि गर्मी के कारण अंडों का आकार छोटा हो जाता है, वही उनका ऊपर वाले आवरण कमज़ोर हो जाता है, पतला रह जाता है, जिसके कारण मुर्गियां पालक आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। बाहरी तापमान 39 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने पर मुर्गियों को बहुत परेशानी होती का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में इसको हीट स्ट्रोक किया कहा जाता है। इसमें मुर्गियों को चोंच खोल कर हाँफती है, कमज़ोर हो जाती है, चलते समय लंगड़ाने लगती है और लौका होने के कारण उनकी मौत हो जाती है। गर्मियों में अच्छा आहार इनको देना चाहिए। विशेषज्ञ का कहना है कि गर्मी के दिनों में मुर्गियों को भूख कम लगती है, जिसके कारण वह दाना भी कम खाती है। यही कारण है कि गर्मियों के दिनों में मुर्गियों को आहार देते समय इस बात का ध्यान रखें कि इनके आहार में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल मात्रा अधिक हो, जिससे आहार के दौरान उन सभी आवश्यक पोषक तत्वों को प्राप्त हो जाए। वहीं दूसरी मुर्गियों को अंडों की ऊपर की सतह को छिलका पतला होने से बचाने के लिए आहार में कैल्शियम की अधिक मात्रा देनी चाहिए। इसके दाने में अस्टोकैल्शियम लिक्विड पानी का घोल दिया जा सकता है। मुर्गियों को आहार देने का सही समय क्या है? इन मुर्गियों सालों में मुर्गी ठंड के सीजन में अधिक दाना खाती है, इसलिए हमें दिन की रोशनी के साथ ही मुर्गियों को रोशनी की अतिरिक्त व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे मुर्गी आहार को उपयोग कर सकें। अधिक गर्मी के अधिक होने पर मुर्गियां पानी अधिक पीती है। मुर्गी पालन को केंद्र में हर समय सर्विस पर ठंडे पानी की व्यवस्था जरूर रखनी चाहिए। गर्मियों के दिन में मुर्गी के लिए पानी की किसी प्लास्टिक, जस्ता या फिर स्टील के बर्तन का उपयोग ना करें। इसके स्थान पर मिट्टी का पात्र का उपयोग करें, जिससे कि पानी की अधिक समय तक ठंडा रहे। गर्मी में मुर्गी की बिछावने की मोटाई 2 इंच से अधिक नहीं हो सको। बिछावना अगर काफ़ी पूरा हो गया हो तो उसे बदलकर नया काम मिले। ऐसे करने पर मुर्गियों में कीटाणु का खतरा कम हो जाता है। गर्मी के दिनों में मुर्गियों में स्ट्रोक की समस्या बहुत अधिक रहती है, जबकि चूजे 42 डिग्री तक तापमान सह सकता है, लेकिन मुर्गियों इस तापमान को सहने की शक्ति बहुत कम होती है, जिसके कारण हीट स्ट्रोक हो जाता है, जिससे उनकी रोशनी पर परेशानी बढ़ जाती है, जिसके कारण उनकी मौत हो जाती है। किसान भाइयों, अगर मुर्गी पालन केंद्र में आपको मुर्गियों में ऐसा लक्षण दिखाई दे तो इसके बचने के लिए उपाय किया जा सकता है। मुर्गी पालन के अंदर छत पर एस्ट्रोबोस्ट की शीट लगाई जाए, जिससे छत गर्म होने से बची रहती है। कुक्कुटशाला के केंद्र की छत की बाहरी सतह पर सफ़ेद रंग से पेंट कर देना चाहिए, जिससे सूर्य की किरणें छत से टकराकर वापस लौट जाए और गर्मी ना हो। फोंग्स की मदद से मुर्गी पालन केंद्र का तापमान कम किया जा सकता है। इसके अलावा पंखे, कूलर का उपयोग करके मुर्गीशाला को तापमान को सही रखा
जा सकता है। खिड़कियों से 3 या 5 फीट की दूरी पर टाट या पर्दे लगाकर उनके पानी का छिड़काव करके कुक्कुटशाला का तापमान को कम किया जा सकता है। मुर्गियों को गर्मी में बहुत परेशानी होती है। गर्मी में अधिक तापमान होने के कारण मुर्गियाँ हीट स्ट्रोक हो जाती है। हीट स्ट्रोक होने के मुर्गियाँ लकवा हो जाता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। मुर्गी पालन केंद्र में ठंडा पानी की ठंडी व्यवस्था होनी चाहिए। गर्मियों में सीजन मुर्गियों को कैसा आहार देना चाहिए? गर्मियों में मुर्गियों को प्रोटीन, विटामिन और मिनरल युक्त आहार देना चाहिए। किसानों को परामर्श के लिए जरूरी है कि गर्मी के मौसम में थोड़ी सावधानी से मुर्गियों को तेज गर्मी के प्रकोप से बचाया जा सकता है। अगर अधिक से अधिक लाभ भी कमाया जा सकता है। गर्मियों के मौसम में चूजों और मुर्गियों की देखरेख कैसे करें, कौन सा आहार किस प्रकार देश की जानकारी रख देना बहुत ही आवश्यकता है। दरअसल चूजों में गर्मी झेलने की क्षमता ज़्यादा होती है। 22 डिग्री 42 डिग्री तक सेंटीग्रेड तापमान पर चूजे आसानी से सहन कर सकते हैं। विशेषज्ञ के अनुसार इस दौरान फार्म में ताजे पानी की आपूर्ति हमेशा रखनी चाहिए, क्योंकि गर्मी में मुर्गियों पर पानी की खपत दोगुनी हो जाती है। इसके लिए मुर्गी घर में हर समय स्वच्छ एवं ठंड जल का उपयोग रहना चाहिए। आवश्यक पानी बर्तन प्लास्टिक जस्ते में नहीं होना चाहिए। गर्मी के दौरान गिल्ला भोजन खिलाने बेहतर होता है, लेकिन सावधान रहना चाहिए क्योंकि इससे भोजन जल्दी खराब हो जाता है। मुर्गी के शेड की छत में गर्मी कम करने के लिए छत में घास या आदि डाल दें। छत पर सफेदी कर दें। मुर्गी को चूजों गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिसके कारण फार्म के चारों तरफ बोरियां लगाई जाती है। सुबह शाम को स्प्रे से पानी का छिड़काव कर देना चाहिए। छत पर पेड़ों में डालकर स्प्रे कलर से भी वेद से पानी डाला जा सकता है। सफ़ेद रंग उष्मा को कम सोखता है, जिससे ठंड रहती है। आधुनिक मुर्गी फार्म में गर्मी से बचाव के लिए स्पिलर या फंगर पानी में ली जाती है, जिससे पानी फुहारे निकलते रहते हैं। स्प्रिंग के साथ पंखे भी जरूर लगे होना चाहिए। कमरे की खिड़कियां खुली होनी चाहिए, जिससे कमरा हवादार ठंडा रहे। ओ ओ ओ ओ आजा 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 ओ ओ आजा ओ उना 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 अच्छा चलो वीडियो बनाओ। गर्मी के दिनों में मुर्गियां दाना कम खाती है और उसमें प्राप्त ऊर्जा का बड़ा स्रोत होता है। इनके शरीर की गर्मी बरकरार रखने हेतु खर्च हो जाता है। इनका अंडा उत्पादन के कम हो जाता है। अंडों के आकार तथा वजन में कमी हो जाती है। अंडों का कवच छिलका पतला हो जाता है। इन सब के कारण अंडों में कम बाजार में मूल्य प्राप्त होता है। सभी विपरीत प्रभाव गर्मी के कारण होते हैं। अतः गर्मी का असर कम करने के लिए उपाय करें। बाड़े में ज़्यादा तादाद में मुर्गियाँ ना रखें, इतनी मुर्गियाँ रखें ताकि वो ज़्यादा भीड़ ना करें। बाड़े की इधर गिधर छानेदार छवादार वृक्ष लगाया जाए। मुर्गी फार्म के चारों सुबुल या मेहंदी या संपूर्ण वृक्ष में ज़्यादा हरे भरे होने वाले वृक्ष बाड़ लगाया जाए। इसमें गर्मी हवा के थपेड़े तीव्रता से कम हो जाते हैं और मुर्गी फार्म के आसपास वातावरण ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर मुर्गी फार्म के आसपास पेड़ पौधे नहीं होते तो चारों तरफ छत से टकरा कर कम से कम 10-12 फीट चौड़ा हरा रंग का जालीदार कपड़ा या मंडप लगवाया जाए, से धूप की तीव्रता कम होती है और वहाँ के सूक्ष्म वातावरण को ज़्यादा गर्म नहीं होने देता है। मुर्गी घर के छत पर गर्म पानी नहीं होने वाली चीज़ों से बना हो, जैसे केवल घसकुल बबूल बांस। अगर छत टीन है तो ऊपर छत पर सफ़ेद रंग लगवाएं, इसके छत से गर्म नहीं होती है। तथा मुर्गी घर अगर मुमकिन हो तो छत के ऊपर टाट बोरियां बिछाएं। मुर्गे के छत पर पक्का फगर लगाया जाता है। उससे तापमान 2 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम किया जा सकता है। आगे 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान आ गया तो वहाँ की मुर्गियाँ ले काफ़ी हद तक बर्दाश्त करने लायक हो जाएगा। मुर्गियों को गर्मी से तकलीफ नहीं होगी। बाड़े को इधर किधर गंदे घास की लान क्यारियाँ लगाई जाए, उन पर वो फुहारे पद्धति सिंचाई करे तो आसपास वातावरण तापमान कम होगा। बाड़े के बगल पर टाट बोरियाँ के बर्तन लगाए तो बिछा पाइप द्वारा पानी का फुहारा देने भर पड़े रहेगा। छत पर ऊपर एक पानी की टंकी लगाए तो वहाँ पर पाइप से जोड़कर पर्दे पर गिरता रहे। इससे कूलर लगाने से प्रभाव कम पड़ेगा और मुर्गी घर का भीतर तापमान काफ़ी कम होगा। मुर्गियों के लिए सावन अगर पानी संवर्धन बिजली बिछाना पद्धति तो भूसे के सुबह शाम तक उल्टा पुल्टा करें। बाड़े के ऊपर
इतनी पानी टंकियों को सफ़ेद रंग लगवाएगा। अगर छोटे पैमाने पर मुर्गी फार्म हो तो बड़ी बड़ी मिट्टी नींद या बाड़े का मटके में रात्रि में पानी भरकर रखे। तीसरे दिन तक पानी ठंडा होगा तो वह मुर्गियों को प्रदान करे। पानी पीने में इलेक्ट्रोलाइट पाउडर घोलकर प्रवाहित करें ताकि मुर्गियाँ उपलब्ध हो सके। मुर्गियों दाने मस्क के पानी के हल्के छिट्टे मारकर बोमूल से गिला करें। दाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़े ताकि मुर्गियाँ शरीर से बाहर में पोषण में आ जाए। अंडों का आकार, छिलका, वजन सामान्य रहे। मुर्गियों पानी पीने में विटामिन सी को 1000 मुर्गियाँ दाने के 7 ग्राम अनुपात मिलाकर खिलाएं। इस प्रकार प्रदर्शन करें तो मुर्गियों को गर्मी का प्रकोप से काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है तथा इसका अंडा उत्पादन तथा आकार वजन में कमी नहीं होगी। अंडों का छिलका पतला नहीं होगा, उसे अन्य नहीं टूटेगा, नुकसान कम होगा और अंडा होगा। भारत में कई लोग अंडा उत्पादन हेतु मुर्गी पालन करते हैं। अंडा उत्पादन की मुर्गी विदेशी सरकार इन पर गर्मियाँ असर ज़्यादा पड़ता है। इनकी सांस की गति, दिल की धड़कन तथा शरीर के अंदरूनी तापक्रम बढ़ जाता है। उनका दाना ग्रहण कम हो जाता है। पानी की ज़्यादा पीती है। ज़्यादातर मुर्गियाँ पीने के पानी के बर्तन में इधर उधर खड़ती रहती है। सदन पितली पद्धति में मुर्गियाँ रखी है तो मुर्गियाँ बाड़े के तितर बितर होकर दूर खड़ी रहती है। कुछ मुर्गियाँ लगातार चोंच खोलती है तथा बंद करती है। कुछ मुर्गियाँ का असर कम करने हेतु अपने पिछले हिस्से पर चोंच मारकर पंख तोड़ने की कोशिश करती है। ज़्यादातर मुर्गियाँ सुस्त दिखाई देती है तथा पंख फुलाकर खड़ी रहती है। अत्यधिक गर्मी पड़े तो कुछ मुर्गियाँ बेहोश भी हो जा सकती है क्योंकि उनके मस्तिष्क में स्थित शरीर का तापमान नियंत्रण करने वाले प्रणाली ठीक से कार्य नहीं कर सकती।